नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा भुरव। मैं शास्त्रीय संगीत गायिका हूं और ये मेरी बेटी श्रुति, ये मुझसे संगीत सीख रही है। और ये मैं मेरे पति श्री मिलिंद भुरव, जो कि संगीतकार है, असल जीवन में भी मेरे साथी हैं और कला जीवन में भी मेरे साथी हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी लिटिल मोर एनजीओ की पूरी टीम का, जो इतने एफर्ट्स ले रही है। इनका खुद का बहुत बड़ा कार्य है और इस माध्यम से हमें उनको जानने का अवसर मिला। इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और हमारी तरफ से हमारी कला का एक आविष्कार करने का मौका हमें मिल रहा है, इसकी हमें बहुत ही खुशी है। दोस्तों, हम जब संगीत का जिक्र करते हैं तब इसकी व्याप्ति दरअसल बहुत बड़े पैमाने पे है। इसके कई सारे अंग हैं, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत जिसमें ठुमरी, दादरा, होरी, कजरी, चैती आदि प्रकार भी आते हैं। सुगम संगीत जिसमें भावगीत, गजल ये भी प्रकार आते हैं, या चित्रपट गीत। ऐसे सभी संगीत प्रकार इसमें शामिल हो जाते हैं। इन सभी संगीत प्रकारों का शास्त्रीय संगीत ये आधारभूत है। किसी भी रचना को किसी ना किसी राग या धुन या स्वरावली के आधार पर ही डेवलप किया जाता है। बहुत सारी रचनाओं में कई बार हमें प्योर राग के भी ट्रेसेस मिल जाते हैं। हर एक प्रकार के राग में अलग अलग डायमेंशन से राग हमारे सामने आ जाता है। हम राग की पर्सनालिटी हर एक प्रकार में अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन सब रचनाओं का आधार भी शास्त्रीय संगीत में स्थित राग संकल्पना ही है। आज ऐसे ही 2-3 गिने चुने रागों के जरिए हम आपको राग का अस्तित्व विविध रचनाओं में दिखाने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करते हैं राग पूर्या धनश्री से, जो कि बड़ा ही भावपूर्ण राग है, जिसमें श्रृंगार, भक्ति, विरह आदि रसों का दर्शन हमें एक ही राग में हो सकता है। तो ये एक राग अनेक रंगों का दर्शन आपको करवाएगा। पहले इसमें 3 ताल में निबद्ध एक पारंपरिक बंदिश प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात एक मराठी भावगीत और उसके बाद 2-3 हिंदी सॉन्ग्स की, फिल्म सॉन्ग्स की मेडले के द्वारा पूर्या धनश्री राग के भाव विश्व आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं।
पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, झनकार
मराठी भावगीत. जीव लगा राहिले रे दूर घर माझे. जीव लगा राहिले
सॉन्ग्स भी हैं। उदाहरण के तौर पर श्रुति अब 2-3 गानों का जिक्र करेगी। सावरी सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा दे। सावरी सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा दे। अंग लगा दे, अंग लगा दे, अंग लगा दे, अंग लगा दे। सावरी सी प्रीत मोरी अब चैन कैसे पाए, आजा रसिया मोहे अंग लगा दे। आजा रसिया मोहे अंग लगा दे। आजा रसिया मोहे अंग लगा दे। मोहे रंग डोला, मोहे रंग डोला, नंद के लाल लाल, छेड़ो नाही बस रंग डोलाल। मोहे रंग डोलाल, देखो देखो तुझको मैं होके निहार। देखो देखो तुझको मैं होके निहार, छूलो कोरा मोरा पाँच सकन नैन भर का रंग निहार। मोहे रंग डोलाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नाही बस रंग डोलाल। मोहे रंग डोलाल। मरोड़ी कराई मोरी, मरोड़ी कराई मोरी, हाँ कराई मोरी, हाँ कराई। मरोड़ी कराई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई, तो चोरी से करवा लगाई। हरी गई चुनरिया जो झटके से छीनी, हरी चुनरिया जो झटके से छीनी। मैं तो रंगी हरी हरी के रंग आज से गुलाबी गाल। मोहे रंग डोलाल, नंद के लाल लाल, छेड़ो नाही बस रंग डोलाल। मोहे रंग इसके बाद अब अगली प्रस्तुति के लिए हमने लिया है राग यमन। ये तो महासागर है जिसमें अगणित रचनाएं सभी प्रकार में, जैसे शास्त्रीय संगीत, भावभक्ति गीत, हिंदी मराठी चित्रपट संगीत, सभी प्रकार में बहुत ही अच्छी रचनाएं हुई हैं। सभी रचनाकारों का बहुत ही फेवरेट राग ये माना जाता है। एक बहुत बड़ा भव विश्व इसमें समाया हुआ है, जितना भी खोजे उसकी शक्यताएं खत्म ही नहीं होती। इसमें हमने शास्त्रीय संगीत में एक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकार जो गाया जाता है तराना, वो चुना है। और उसके बाद एक प्रसिद्ध नाट्य गीत, संगीत मत्स्यगंधा नाटक में से, महाराष्ट्र की ये बहुत ही पुरानी नाट्य संगीत की परंपरा है। संगीत मत्स्यगंधा से पंडित जितेंद्र अभिषेक के द्वारा रचित एक नाट्य गीत जो यमन के ऊपर आधारित है, देवाघर से ज्ञात पुराना। और तत्पश्चात फिर कई यमन में हिंदी मेडले ये हम लोग पेश करने जा रहे हैं। राग यमन।
ऑर्केस्ट्रेशन के गा रहे हैं, ये गा सकते हैं क्योंकि उसमें मेलोडी जो है वो राग के आधार पर है। तो सिर्फ तानपुरे पर भी हम लोग इसका आनंद ले सकते हैं। तो शास्त्रीय संगीत गायक होते हुए भी थोड़ा सा एक ये प्रयास है कि राग के माध्यम से आपको इतर प्रकारों में राग कैसे दिखता है ये दिखाने की एक कोशिश है। अब जो राग हम लोग ले रहे हैं वो है खमाज। ज्यादातर उपशास्त्रीय संगीत जैसे ठुमरी, कजरी, होली, दादरा, इन गान प्रकारों में ज्यादातर प्रयोग होने वाला ये राग है। इसका स्वरूप थोड़ा सा चंचल होने के बावजूद भी शास्त्रीय संगीत में कई वैशिष्ट्यपूर्ण बंदिशें, तराने या टप्पा ऐसे गान प्रकारों में खमाज का महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा ही एक गान प्रकार टप्पा आज मैंने चुना है। ज़्यादातर हो सके तो जितने भी गान प्रकारों की वैरायटी हम लोग दिखा सकते हैं वो हम लोगों ने चुना है। तो टप्पा ये हिंदुस्तानी संगीत की एक वैशिष्ट्यपूर्ण शैली है। मुगल काल में दरबारी गायन के रूप में इसे स्थापित करने का श्रेय शौरी मियाँ गुलाम नबी शौरी को जाता है। टप्पा गायन ग्वालियर घराने की एक खासियत है। ऐसा माना जाता है कि इस शैली की उत्पत्ति पंजाब या सिंध प्रांतों के ऊंट चलाने वालों के द्वारा की गई है। वैसे तो फोक फॉर्म में थोड़ा सा टप्पे का अंश उसमें से ले लिया होगा। टप्पा यानी उछलना, कूदना, छलांग लगाना या टप्पा खाना, ये जो वाक् प्रचार है उसमें से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा आ सकता है कि टप्पे की गायकी है वो अलग तरीके से उसकी बढ़त की जाती है। चंचल प्रकृति की शैली है, इसलिए आलाप ना करते हुए छोटे छोटे तानों के जरिए इसका विस्तार होता है। थोड़ा सा एक मैं प्रयास करूँगी आपको टप्पे का स्टाइल दिखाने का। राग खमाज। चाल पहचानी में तेरे
एक दादरा। दादरा या कहरवा ताल में गाया जाने वाला एक उपशास्त्रीय गायन प्रकार है। उत्तर भारत में यह काफी प्रचलित है। इसमें श्रृंगार विरह जैसे भाव प्रकटीकरण बहुत अच्छी तरीके से होता है। खमाज, पीलू, देश काफी, पहाड़ी, ये सब राग उपशास्त्रीय संगीत के लिए ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। इसमें शब्दों के माध्यम से भाव प्रकटीकरण का बहुत ही महत्व होता है। तो एक खमाज में निबद्ध एक दादरा जो हमें विदुषी शुभा मुद्गल जी से सीखने का अवसर मिला है, वो श्रुति पेश करने जा रही है। सावलिया
जगावे सारी रहना, जगावे सारी रहना, निगुड़े दो रहना, निगुड़े रहना चुराए चैना, जगावे सारी रहना, जगावे सारी रहना, कानों में जुही के झुमके लगइगे, बाहों में मोतिया, बाहों में मोतिया पहने, सजइगे मोतिया सजइगे, सजना का के लिए, सजना का के लिए रे सजना, जगावे सारी रहना, जगावे सारी रहना, निगुड़े दो रहना, निगुड़े रहना चुराए चैना, जगावे 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 सारी रहना। अब हम लोग लास्ट में एक मराठी अभंग की प्रस्तुति करके हमारे इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। महाराष्ट्र का ये बहुत ही लोकप्रिय गीत प्रकार है मराठी अभंग। इसमें कई संतों की रचनाएं हमें दिखाई देती है। आज संत नामदेव द्वारा लिखी गई एक रचना हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी स्वर रचना पंडित जितेंद्र अभिषेकी के ज्येष्ठ शिष्य पंडित हेमंत पेंडसे जी ने की है। जीव विठ्ठल आत्मा विठ्ठल परमात्मा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। राग खमाज में निबद्ध ये रचना संत नामदेव जी की। जीव विठ्ठल जीव विठ्ठल जीव विठ्ठल जीव विठ्ठल आत्मा विठ्ठल जीव विठ्ठल आत्मा विठ्ठल जीव विठ्ठल आत्मा विठ्ठल जीव विठ्ठल आत्मा विठ्ठल परमात्मा विठ्ठल विठ्ठल
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने ये महफिल देखने के लिए फेसबुक पे ट्यून इन किया, ज्वाइन किया, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इसलिए कल 5 बजे ऐसे ही हमारे जैसे कई और आर्टिस्ट आएंगे और आपके सामने आपकी प्रस्तुति करेंगे। तो लिटिल मोर एनजीओ के फेसबुक पेज पे ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा। ये सेम पेज है जिस पे अभी आप हमारी महफिल देख रहे हैं। तो भूलिए मत, कल 5 बजे ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।